तो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर कल के दिन 1.5% तक की गिरावट देखने को मिला था एंड कहीं ना कहीं 1485 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका था। अभी ऐसे ऐसे अपडेट्स हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आए हैं, वो बहुत ज़्यादा अपडेट्स हमें क्या है पॉजिटिव हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ सकती है, टेक्निकल चार्ट किस तरीके से नज़र आ रहा है, हर एक डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्फोसिस का अभी भी पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे टॉप से लेके बॉटम तक, तो कहीं ना कहीं 13% तक की गिरावट हमें अभी भी इन्फोसिस के अंदर नज़र आ रही है एंड लगातार लोअर एंड लोअर पैटर्न हमें कंपनी क्रिएट करता है। अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो थोड़ा बहुत कंपनी कमबैक करता है, थोड़ा बहुत तेज़ी आता है। अगर 1% तक की तेज़ी आएगा तो 2 से 2.5% तक का गिरावट आएगा। लोअर एंड लोअर पैटर्न हमें कंपनी क्रिएट कर रहा है। अभी मेन चीज़ यहाँ क्यों कंपनी रुक रहा है, यहाँ रुकने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि एक्चुअल टेक्निकल चार्ट के अंदर आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो देखिएगा, इन्फोसिस एक्सपांड टाई अप विथ इंटेल टू ट्रेन इट्स एम्प्लॉयज़ ऑन कंपनी एआई पोर्टफोलियो, यानी कि इन्फोसिस के द्वारा एक पहले बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ था, इसे कोलैबोरेशन बोल सकते हो, राइट, टाई अप बोल सकते हो इंटेल के साथ में, कि इनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अभी अगर ड्यूरेशन अभी करंटली ख़त्म होने वाला था, तो इसके द्वारा इन्फोसिस के द्वारा ये जो पार्टनरशिप था, टाई अप था, कोलैबोरेशन था, वो और आने वाले फ्यूचर के लिए एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि इनको एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो कि इनके एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेन रहेंगे, अच्छे खासा एआई को यूज़ करके काम करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, इन्फोसिस को होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, रेवेन्यूज़ बढ़ेगा। तो उसी को ट्रेन करने के लिए पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया गया है। इसका फ़ायदा इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म के अंदर नज़र आएगा। दोस्तों अभी बेसिकली जिस डेटा के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो बहुत पहले से हम लोग वेट कर रहे थे कि ये डेटा कब आएगा और मैं कब आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। आपको पता होगा कि मार्च महीने के ही अंदर लगातार गिरावट हमें हो रहा था इन्फोसिस के अंदर, और अभी भी कंपनी गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो करंटली म्यूचुअल फंड्स का डेटा आ चुका है, मार्च महीने का अपडेट हो चुका है। तो देखिएगा कितना गजब का दोस्तों डेटा, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि आप ज़रूर देखना कि यहाँ 101% हमें बाइंग किया गया होगा, खरीदारी किया जा रहा होगा। देखिएगा ये है मार्च महीने का डेटा, किसका है, इन्फोसिस का है, म्यूचुअल फंड्स का है, जहाँ 139 म्यूचुअल फंड्स के हमें खरीदारी किया गया है एंड 90 म्यूचुअल फंड्स के हमें बिकवाली हुआ है। जहाँ मैक्सिमम के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल को बाइंग किया गया है। और क्योंकि इन्फोसिस लगातार 200 गिरावट के अंदर मिल रहा था, तो ये लगातार गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमें माल को पिक कर रहे हैं। आपको पता है कि रिसेंटली टीसीएस कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट अनाउंस किया, मैंने आपके साथ रिजल्ट प्रेजेंट किया, रिजल्ट बहुत अच्छा था, प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ था, रेवेन्यूज़ के अंदर भी ग्रोथ था, और जो कंपनी का मार्जिन्स था वो पिछले 12 क्वार्टर से कई गुना अच्छा हमें इम्प्रूव किया गया है परफॉर्मेंस के चलते हुए। तो ये तो हुआ रिजल्ट्स के चलते हुए। अभी आपको पता है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चलता है वैसे अगर कंपनी फुलफिल करते तो गिरावट नज़र नहीं आएगा, राइट। तो क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस टीसीएस ने फुलफिल किया, राइट, 100%। तो टीसीएस ने बहुत अच्छा खासा सेटिस्फाई किया है मार्केट को रिजल्ट्स को लेके, जिस वजह से मंडे के दिन अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेज़ी आने के चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इंडिया की बड़ी कंपनी पहले पोजीशन के ऊपर जो रैंक करता है टीसीएस, वो कंपनी के अंदर दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है, तो आप समझ सकते हो इन्फोसिस का भी चांसेस है कि अच्छे रिजल्ट परफॉर्म करे, विप्रो का भी चांसेस है कि ये कंपनी अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करे। तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इसी वजह से हम लोग ये पॉसिबिलिटीज़ बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार माल को बाइंग किया जा रहा है इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर एंड विप्रो के अंदर। और दोस्तों कोई छोटा बाइंग नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें लगातार किए जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग हमें किया है ना मार्च महीने के अंदर, वो आईसीआईसीआई फंड्स के द्वारा, जहां 18,000 करोड़ की खरीदारी, फिर एक और आईसीआईसीआई का एक फंड है 41,000 करोड़ की खरीदारी, एक और आईसीआईसीआई का एक फंड है 12,000 करोड़ की खरीदारी, एक और आईसीआईसीआई, फिर 11,000 करोड़ की खरीदारी, फिर 10,000 करोड़ की खरीदारी। तो सबसे ज़्यादा जो खरीदारी हमें किया गया है ना मार्च महीने के अंदर, वो आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें किया गया है। उसके साथ साथ एक और डेटा अगर आप देखोगे तो आईसीआईसीआई का एक फंड जिन्होंने 55,000 करोड़ की खरीदारी किया है, यूटीआई का एक फंड है 37,000 करोड़ खरीदारी, एक और यूटीआई 48,000 करोड़ खरीदारी, एसबीआई
1,05,000 करोड़ की खरीदारी, एक और ICICI जिनके द्वारा 7,500 करोड़ की खरीदारी। इतने सारे, ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारे फंड हाउसेस जिनके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी हमें खरीदारी की जा चुकी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आने वाले हैं, और इनको बिल्कुल भी ये रैली को मिस नहीं करना है, इन रैलियों को बेनिफिट्स लेना है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स अच्छे खासी गिरावट के अंदर, डिस्काउंट प्राइस के अंदर इन्फोसिस के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। एंड रिसेंटली एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा इन्फोसिस के अंदर हमें टारगेट दिया गया है, इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया, उसके साथ साथ 1800 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात निकल के आ रही है। एंड जैसे पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर TCS के द्वारा रिजल्ट आउट हुआ था, मार्केट क्लोज हुआ था, वैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका था इन्फोसिस के अंदर, जहां 9,500 क्वांटिटीज के बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा हुआ था करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, सबसे पहले बाइंग साइड का क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगा और अच्छी खासी रैली आने का हमें चांस दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जैसे मार्केट क्लोज हुआ, डिलीवरीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 60% से भी ज़्यादा की डिलीवरीज हमें नजर आया। यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बड़ी बड़ी खरीदारी की जा रही है। 60% में से क्या 100% पब्लिक के द्वारा बाइंग किया है? नहीं दोस्तों, इसमें से 10% पकड़ सकते हो, बाकी जो 50% है ना, ये बाइंग किया गया है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, राइट। तो एक और रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, उतना बाइंग करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की अभी एंट्री हो चुकी है। जैसे ही म्यूचुअल फंड्स एंट्री करते हैं ना, पब्लिक हमेशा माल बेचता है पैनिक लेवल को लेके, गिरावट को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी डूबने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर सच में कंपनी डूबेगा, कंपनी बर्बाद होगा, तो म्यूचुअल फंड्स क्यों निवेश कर रहे हैं? कोई अपने पैर के ऊपर दोस्तों बिल्कुल भी कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, राइट। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना। तो इन्फोसिस का रिजल्ट कब आने वाला है? 18 अप्रैल को। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का 18 अप्रैल को रिजल्ट नजर आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी डिविडेंड का जो बेनिफिट इन्फोसिस देने वाला है, वो कितने पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट दे सकता है? 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया था, एक तो 16 और 16.50, राइट, 2 बार दिया था। फिर 2023 में 17.50 और 18, ये 2 बार डिविडेंड दिया था। अभी 2024 में बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 18 और 19 इस तरीके से डिविडेंड आपको 2 बार दोस्तों मिल सकता है, राइट। और अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे नीचे से एक लगातार कंपनी का एक ट्रेड लाइन हमें सपोर्ट नजर आया है। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आता है, कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, प्रीवियस डेटा को भी कंपेयर करना, राइट। अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनली कंपनी मेक एंड ब्रेक लेवल पर आ चुका है, क्योंकि नीचे से सपोर्ट है एंड ऊपर से रजिस्टेंस है। आप देख सकते हो ये है रजिस्टेंस लेवल, और नीचे से क्या है? नीचे से एक सपोर्ट लेवल, राइट। तो ये सभी चीज़ें भी डिपेंड होने वाली है कंपनी के Q4 रिजल्ट्स को लेके। रिजल्ट्स अगर अच्छा आता है तो आप समझ जाना कि यहाँ से कंपनी के अंदर तेजी आने वाला है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा? 1720 रुपये का लेवल्स क्रॉस करेगा। ये लेवल्स अगर क्रॉस करता है, फिर आपको समझ जाना चाहिए कि 1800-1900 रुपये तक का टारगेट क्विक आपको नजर आएगा, राइट। अगर थोड़ा सा भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट बुरा अगर आता है, तो कंपनी फिर ऑलमोस्ट हमें 1360 रुपये के आसपास आ सकते हैं। लेकिन बुरा रिजल्ट आने का चांस करंट बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इंप्रूवमेंट कंपनी दिखाने वाला है मार्जिन्स को लेके, प्रॉफिट्स को लेके एंड रेवेन्यूज़ को लेके। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक रिवर्सल हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जरूर कंपनी का दोस्तों बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। एक अच्छे खासा मौका देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें हो चुकी है। अभी हम बात करने वाले सूरत वाला बिजनेस ग्रुप के बारे में। 955 रुपीज़ पर यह कंपनी ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम में ये कंपनी के द्वारा 332% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये वही कंपनी है। रिसेंट ये कंपनी के द्वारा 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया, यानी कि 1 के बजाय 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप ये 17 अप्रैल से पहले अगर आप बाइंग करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको 1 के बजाय 10 शेयर मिलने वाले हैं। अगर आप 18 अप्रैल को बाइंग करेंगे तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। 8,460 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम के अंदर 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। ये भी कंपनी के द्वारा रिसेंटली बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जहां सनोफी इंडिया के अंदर आपको डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। 1170% तक का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जहां 117 रुपीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो 117 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर दोस्तों कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।